नमस्कार मित्रों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो बहुत दमदार होने वाला है क्योंकि 10th क्लास का दूसरे चैप्टर का टोटल फार्मूला हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कुल मिलाकर हम 20 टॉपिक आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का टोटल सूत्र आसान से आसान शब्दों में समझ लीजिए। तो पॉलिनोमियल्स ये चैप्टर का नाम है, क्लास 10th चैप्टर 2, इसको हिंदी में ना बहुपद कहते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा ये बहुपद कहते किसको है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या होता है। लीजिए तो फर्स्ट टॉपिक है बहुपद क्या होता है। अंग्रेजी पॉलिनोमियल्स इसका होता है। देखिए बहुपद को हम लोग px से सूचित करते हैं। यदि x चर हो, यदि y चर हो तो py, z चर हो तो pz। तो चलिए ज़्यादातर मोस्टली x का ही प्रयोग होता है मैथ में। तो px बराबर an, x का पावर n प्लस a, n माइनस 1, x का पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। चर x में एक बहुपद है। बहुपद मतलब बहुत सारा पद हो सकता है लेकिन कम से कम एक पद तो जरूर रहना चाहिए। जहां a0, a1, a2, an वास्तविक संख्या है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एवं n जो है मतलब x का जो पावर है, n का मतलब x का जो पावर है वह अऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए इसी पर आपको फोकस करना है, अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक का मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक मतलब माइनस में, उसमें अ लग गया मतलब ऋणात्मक हमको नहीं चाहिए, यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब जैसे हम कुछ उदाहरण पेश करते हैं आपके सामने, देखिए जैसे px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। यहाँ x का पावर 2 है, यह अऋणात्मक पूर्णांक है। x का पावर यहाँ पर 1 है, अऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ x का पावर 0 है, अऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि 0 न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, rx बराबर 5/2 x के पावर 3 माइनस 3/4 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। यह भी बहुपद है। इसमें देखिए x का पावर 3 धन पूर्णांक है, x का पावर 2 धन पूर्णांक है, x का पावर 1 धन पूर्णांक है, और यहाँ x का पावर 0 न तो धन पूर्णांक है न तो ऋण पूर्णांक है, इसलिए 0 पावर चलता है। आगे देखते हैं हम लोग tx बराबर √2x माइनस 5। यह भी एक बहुपद है क्योंकि यहाँ भी x का पावर 1 है जो धन पूर्णांक है। बस आपको यही देखना है कि x का जो घात है ना वह अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब उसमें माइनस लगा हुआ नहीं होना चाहिए और भी पूर्णांक भी होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक क्लियर, बहुपद का घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अक्सर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में एक प्रश्न डाल देता है बिहार बोर्ड कि बहुपद का घात लिखें। तो इसका परिभाषा आप लोग जानिए कि बहुपद का घात होता क्या है। बहुपद px में x की उच्चतम घात, बस इतना पकड़ लीजिए, उच्चतम घात। उच्चतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। उच्चतम का मतलब सबसे बड़ा। अब कुछ उदाहरण पेश करते हैं, जैसे px बराबर 5x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10। इसका घात लिखना है तो सबसे बड़ा घात तो यहाँ पर 3 है, इसीलिए इसका आंसर 3 हो गया। rx बराबर 4x प्लस 8, इसका सबसे बड़ा घात 1 है तो इसका घात 1 हो गया। tx बराबर 6, यहाँ पे x का घात 0 है तो इसका सबसे बड़ा घात 0 है, इसीलिए इसका घात 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक है ऐसे उदाहरण जो बहुपद नहीं है, x प्लस 1/x। जरा हम विचार करते हैं कि यह बहुपद क्यों नहीं है। प्यारे बच्चों 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं मालूम होगा ही आप लोगों को, ऐसे मैं लिख कर बताता हूं। चलिए पेन चेंज करते हैं। x प्लस, देखो 1/x को हम x के पावर में क्या लिखते हैं, माइनस में 1। आपको मैंने अभी भी बताया है बहुपद का परिभाषा में कि x का जो घात है वह अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। इसीलिए प्यारे बच्चों x प्लस 1/x आपका बहुपद नहीं है।
उसी तरह से 4/x + 1 भी बहुपद नहीं है। 5/x³ + 6 ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो x के पावर यहाँ भी -3 आ जाएगा। √x + 5 भी बहुपद नहीं है, क्योंकि √x का मतलब हो जाता है बुआ x का पावर 1/2। 1/2 पहली बात की पूर्णांक नहीं है, 1/2 क्या है तो भिन्न है, तो इसीलिए यह एक बहुपद आपका नहीं है। तो कई एक बार बच्चे फंस जाते हैं कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो इन एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये सब बहुपद आपका नहीं है। x का पावर हमें बटा में नहीं चाहिए, x का पावर हमें माइनस में नहीं चाहिए। चौथा टॉपिक है रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। इसका अंग्रेजी होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बुआ, चलिए तो इसका परिभाषा है एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। एक घात मतलब x का पावर मैक्सिमम 1 ही रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा x का घात 1 रहना चाहिए। ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे बहुत सा उदाहरण है मेरे पास, 5x + 7, देखिए यहाँ x का पावर 1 है, 3y - 2 यहाँ y का पावर 1 है, 4z + 5 यहाँ z का पावर 1 है। ये सारा का सारा रैखिक बहुपद का उदाहरण है। नोट, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है वह ax + b होता है, जहां a और b आपका कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि a 0 के बराबर नहीं होगा। कहिएगा क्यों सर। देखिए a अगर 0 होगा तो क्या होगा, यदि a 0 होता है तो आप 0 में x से गुना करोगे तो अब तो x खत्म हो जाएगा, अब तो ये सिर्फ b बच गया। तो अब इसमें x का पावर 1 तो बचा नहीं, जब x का पावर 1 बचा नहीं तो अब यह रैखिक बहुपद होगा नहीं, इसीलिए a का मान 0 नहीं हो सकता। हाँ b 0 हो सकता है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं बुआ। 5 द्विघाती बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका क्या परिभाषा है, इसका क्या मतलब है, इस पे हम लोग फोकस डालेंगे। कहता है कि जिस बहुपद का घात 2 हो उसको हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे x का स्क्वायर -3x + 2, देखिए यहाँ x का घात 2 है। 4y² -3, देखिए यहाँ y का पावर 2 है। तो ये सब आपका द्विघाती बहुपद का उदाहरण हो गया। बहुत से उदाहरण आप दे सकते हैं। नोट में देखिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह ax² + bx + c ये होता है, जहां कि a, b, c वास्तविक संख्या है। यहां भी वही कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 होगा तो x² खत्म हो जाएगा, और जब x² खत्म हो जाएगा तब तो वह द्विघात बहुपद बचेगा नहीं, क्योंकि x का पावर 2 हर हाल में रहना चाहिए, तभी तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा द्विघाती बहुपद के केस में। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नंबर 6 है त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद का घात का अंग्रेजी डिग्री होता है 3 हो, ध्यान में रखिएगा 3 हो, उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 4x³ - 5x² + x + 2। यहाँ ध्यान से देखिए x का अधिकतम घात 3 है, इसीलिए यह आपका त्रिघाती बहुपद हो गया, क्योंकि घात का मतलब ही होता है उच्चतम घात। जो सबसे बड़ा पावर होगा वह बहुपद का घात होगा। तो यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 है, तो सबसे बड़ा पावर 3 हो गया। यही बहुपद का घात काउंट होता है, इसीलिए यह एक त्रिघाती बहुपद हो गया। बहुत से उदाहरण आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नोट, त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है जनरल फॉर्म, वह ऐसा होता है ax³ + bx² + cx + d, जहां की a, b, c, d वास्तविक संख्याएं हैं एवं a ≠ 0। यहां भी वही बात, a अगर 0 हो जाएगा तो x³ खत्म, क्योंकि 0 में x³ से गुना हो जाएगा तो x³ खत्म, और जब x³ खत्म हो जाएगा तो वह त्रिघाती बहुपद बचेगा ही नहीं बचेगा, वह तो द्विघात बहुपद में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d 0 हो सकता है त्रिघाती बहुपद के केस में, लेकिन a तो कभी भी 0 नहीं होगा भैया, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो त्रिघाती बहुपद का खेल खत्म हो जाएगा। आशा है कि अच्छे से समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद का मान, अगला टॉपिक है बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, लीजिए एक उदाहरण से समझते हैं। यदि px कोई बहुपद है 4
4x² प्लस 3x प्लस 20 तथा P5 निकालना है। इसका मतलब देख सकते हैं कि x के जगह 5 डाल दिया गया है, यानी कि हमें 5 पर बहुपद का मान निकालना है। देखिए बहुपद का मान फिक्स नहीं होता है, x का मान जैसा डालोगे वैसा बहुपद का मान आपको आते रहेगा बदल बदल कर। यहाँ पे x के जगह 5 डाला गया है, इसका मतलब इस बहुपद का वैल्यू हम 5 पर ज्ञात कर रहे हैं। अगर कोई P6 पूछे तो हमें x के जगह 6 डालकर इसको सरल कर देना होगा। अगर कोई हमें P0 पूछता है तो हमें x के जगह 0 डालकर इसको सरल कर देना होगा, तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। यानी x का मान जैसा होगा बहुपद का मान वैसा होगा। यानी बहुपद का मान कुछ भी फिक्स नहीं होता है, यह डिपेंड करता है कि x का वैल्यू आप क्या डाल रहे हैं। चलिए तो फिलहाल अभी हम आपको 5 डालकर इस बहुपद का वैल्यू 5 पर निकाल कर बताते हैं कि कितना होता है। तो px बराबर 4x² प्लस 3x प्लस 20 ऐसा दिया गया है, हमें P5 निकालना है। तो जहां जहां स्टूडेंट्स आपका x दिख रहा है वहां वहां आपको ना 5 डाल देना है। देखिए 5 4 गुना 5 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 5 प्लस 20, ठीक है। 5 का स्क्वायर सबको मालूम है कि 25 होता है, और 3 गुना 5 15 होता है, प्लस में 20, एंड 25 गुना 4 तो 100, अब 15 अब 20 जोड़ेंगे तो 35, अब 100 में 35 जोड़ेंगे तो आपका 135 हो गया। अब आप लोग अगर समझे हैं तो आप लोग P6 निकाल कर कमेंट में लिखिएगा, P0 निकाल कर कमेंट में लिखिएगा, P-2 निकाल कर कमेंट में लिखिएगा, P1/2 निकाल कर कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको ये सब करना चाहिए, इसीलिए ऑनलाइन में भी आपको हम कुछ HW देते रहते हैं। तो ये 4 वैल्यूज आपको निकाल कर कमेंट में लिखना है कि इस बहुपद का वैल्यू 6 के लिए, 0 के लिए, -2 के लिए और 1/2 के लिए क्या होगा। चलिए तो 8वां नंबर टॉपिक देखते हैं। बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर तो क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, चर के जिस विशेष मान पर बहुपद px का वैल्यू 0 प्राप्त होता है, इसको पकड़िए, 0 प्राप्त होता है, चर के उस विशेष मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब कह रहा है चर के जिस विशेष मान पर बहुपद का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए एक उदाहरण से आपको हम समझाने का बढ़िया से प्रयास करते हैं। देखिए जैसे px एक बहुपद है, x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, इसमें हम x के जगह -2 डालते हैं, x के जगह -2 डालकर सरल करते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। चलिए चेक करते हैं। तो P-2, x के जगह -2 डाल दिए, x स्क्वायर -2 का स्क्वायर, -8 8 का 8 लिख दिया, x के जगह -2 -20, -2 का स्क्वायर प्लस 4, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो 8 दूना 16 और माइनस में 20। इस तरह से 4 में 16 जोड़िएगा तो 20, और -20 पहले से है, 20 में 20 घट गया हुआ तो क्या आ गया, 0। जैसा कि यहाँ पर कहा था कि चर के जिस विशेष मान पर बहुपद का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर चर का वैल्यू था -2, चर का वैल्यू कितना था, -2, और जब -2 डालकर सरल किए तब बहुपद का वैल्यू आ गया 0। इसका मतलब हम कहेंगे मैथ में कि x बराबर -2 दिए गए बहुपद px का क्या है बउआ, तो शून्यक है। ठीक है, अब शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए आपको हम चैप्टर लेकर आएंगे, और चैप्टर वाला वीडियो जब डालेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी तो हम सूत्र समझा रहे हैं, तो आपको शून्यक का मतलब समझना है कि शून्यक का मतलब होता है x का ऐसा मान जो किसी बहुपद में x के जगह डाल देने से उसके पूरे बहुपद का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तब हम कहेंगे कि x बराबर वो जो संख्या डाले हैं वह बहुपद का क्या है, शून्यक है। चलिए अब आगे आते हैं। रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का मतलब जिसमें x का पावर 1 होता है, जैसे 2x - 3, यह एक रैखिक बहुपद है। अगर कोई कहे इसका कै गो शून्यक होगा, तो एगो शून्यक होगा। ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, आप एक जहां भी ऑप्शन में होगा उसमें टिक मार दीजिएगा। कैसे होता है आगे हम लोग चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी सूत्र समझा रहे हैं, बस सूत्र समझिए। कोई आपसे पूछता है कि रैखिक बहुपद क्या होता है, तो जिसमें x का पावर 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके कितने
शून्यक होते हैं तो इसके एक शून्यक होते हैं। बस अभी तो आप इतना ही याद रखिए। द्विघाती बहुपद का दो शून्यक होता है। द्विघाती बहुपद जैसे x² प्लस 3x प्लस 2, यह क्या है? द्विघाती बहुपद है, क्योंकि x का पावर 2 है तो इसका कितना शून्यक होगा? तो इसका 2 शून्यक, यानी x का पावर जिसमें 1 रहेगा उसमें 1 शून्यक, x का पावर 2 रहेगा उसके 2 शून्यक। इसी तरह से त्रिघाती बहुपद का कितने शून्यक? तो 3 शून्यक। यानी साबित होता है कि x का पावर जितना रहेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। चलिए तो 12 नंबर टॉपिक आपके बीच हम लेकर आ रहे हैं। टॉपिक नंबर 12, रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है? देखिए px बराबर ax प्लस b एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि x का पावर 1 है, x का घात 1 है, इसीलिए ax प्लस b क्या होता है बुआ? रैखिक बहुपद होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अब हमें px का शून्यक प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? px के बराबर में 0 डालना होगा। अब px का वैल्यू आप देख सकते हैं, ax प्लस b, बैठा दीजिए मान बुआ, px का मान बैठा दीजिए, px का मान ax प्लस b बराबर कितना? 0। अब ये प्लस b है तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस b हो जाएगा, और x के पीछे एक गुना में है तो बटा में आ जाएगा, तब माइनस b बटा a, यही आपका शून्यक हो गया। x का जो वैल्यू निकलता है ना वही क्या होता है? शून्यक कहलाता है। यानी ax प्लस b का अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये ना आपका VVI प्रश्न है, अक्सर आपसे पूछ दिया जाता है कि ax प्लस b का शून्यक क्या होगा, तो आप ना माइनस b बटा a में टिक मार करके एक नंबर जरूर पा लीजिएगा। अब माइनस का माइनस, ये b क्या है बुआ? तो b अचर पद है। b क्या है? अचर पद है। और a क्या है? तो a तो x के पीछे है, तो x के पीछे रहने वाले को x का गुणांक बोलते हैं। x के पीछे जो संख्या है उसको x का गुणांक बोलते हैं, अंग्रेजी में कोफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे इसको। तो a जो है x का गुणांक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रैखिक बहुपद का शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है, तो बोल दीजिए माइनस में अचर पद बटा में x का गुणांक। भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, नहीं तो माइनस b बटा a बोल दीजिए, कहानी आपका खत्म। नेक्स्ट 13 नंबर टॉपिक में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर px बराबर ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि x का पावर यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ a 0 के बराबर नहीं होगा, a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 होगा तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। तो a 0 नहीं होगा, a नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो मैंने जैसा कि बताया है कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो मैंने मान लिया अल्फा तथा बीटा इसके 2 शून्यक हैं। इसका मतलब है कि x के जगह अल्फा डालिएगा तो भी 0 आएगा, x के जगह बीटा डालिएगा तो भी 0 आएगा। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। तो इनमें शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वह ऐसा है कुछ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, एंड दूसरा जो संबंध होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। जब कभी भी द्विघात बहुपद का शून्यक आप ज्ञात करिएगा, यानी अल्फा बीटा का मान निकालिएगा, और अगर आपको चेक करना होगा कि आपका अल्फा बीटा निकाला हुआ सही है कि नहीं, तो आप इस संबंध के जरिए और इस संबंध के जरिए आप चेक कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये दोनों रिलेशन अगर प्रूफ हो जाता है, इसका मतलब अल्फा बीटा का मान जो आप निकालते हैं वो करेक्ट है, नहीं तो वह इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ भाषा में लिख सकते हैं माइनस b बटा a, माइनस में x का गुणांक बटा x² का गुणांक। देखिए a क्या है? तो a आपका x² का गुणांक है, और b क्या है? तो b x के पीछे है तो ये x का गुणांक है। उसी तरह से c बटा a, तो c क्या है? x और x² से फ्री है तो इसको अचर पद कहते हैं, और a क्या है? तो a x² के पीछे है तो इसको x² का गुणांक बोलते हैं। चलिए तो हम अब 14 नंबर टॉपिक आपके बीच लेकर आते हैं। टोटल 20 टॉपिक अभी समझाएंगे। 14 नंबर टॉपिक है त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। देखिए px बराबर x के पावर 3 माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 एक त्रिघाती बहुपद है। देखिए यहाँ x का पावर 3 है बुआ, इसीलिए यह त्रिघाती बहुपद हो गया। अब इसमें ना आप क्या करिए, हम जो कह रहे हैं वो करिएगा आप लोग, एक करके मैं बताता हूँ। x के जगह -1 डालकर इसका वैल्यू निकालिएगा तो भी 0 आएगा। x के जगह
2 डालकर सरल करिएगा फिर भी 0 आएगा, और x के जगह 5 डालकर सरल करिएगा फिर भी आपको 0 आएगा। अतः px के शून्यक हो गया कौन कौन, -1, +2 और +5। मैं चेक करके बताता हूं एक, और बाकी 2 आप अपने से कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे मैं आपका बहुपद लिख रहा हूं, देख लीजिए। px आपका है बउआ, px है x के पावर 3 -6x² +3x +10। यह एक त्रिघाती बहुपद है। इसमें अभी x के जगह हम क्या डालने वाले हैं, -1 और सरल करने वाले हैं। तो चलिए x के जगह -1 डाल दीजिए। -1 के पावर 3 -6 गुना -1 का स्क्वायर +3 गुना x के जगह -1 प्लस में 10। -1 को 3 बार गुना करिएगा तब माइनस में 1 रहेगा। -6 उतार दीजिए, -1 का स्क्वायर करिएगा तब +1 होगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। 3 में -1 से गुना करिएगा तब प्लस माइनस -3 आ जाएगा और प्लस में 10 रहेगा। यहाँ पे आप लिखते हैं माइनस में 1, -6 में 1 से गुना होगा तब -6 और -3 उतार देते हैं, आप प्लस में 10 अपना जगह पर रहेगा। इस तरह से माइनस में 1, माइनस में 6 और माइनस में 3 मिलकर 6 1 7 3 10 हो जाएगा माइनस में, और प्लस में भी 10 है। अब +10 -10 तो कट जाएगा बउआ और रिजल्ट हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे इस बहुपद में x के जगह अगर -1 डाले तो बहुपद का वैल्यू कितना आ गया, 0। इससे साबित होता है कि x बराबर -1 जो है दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है, क्योंकि यह बहुपद में x के जगह डालने पर बहुपद का वैल्यू 0 बना देता है। इसी तरह से बाकी 2 वैल्यू आप खुद से डाल करके जरूर चेक कर लीजिएगा। मैंने -1 डालकर 0 ला दिया है, अब 2 डालकर और 5 डालकर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 0 लाकर चेक कर लीजिएगा। इसीलिए त्रिघाती बहुपद का बउआ इसीलिए कहा जाता है कि त्रिघाती बहुपद के कै गो शून्यक, तो 3 गो शून्यक, 1 2 3। एगो से तो 0 मैंने ला दिया, बाकी 2 से 0 आप खुद लाइएगा, तब ना सीखिएगा, नहीं लाइएगा तो कैसे होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, ये तो अभी आपने देखा। इसको हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। अब इसमें सूत्र होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध, ये बड़ा कीमती है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बनाएंगे तो आप अपने आंसर को टेस्ट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, एंड अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। जब कभी किसी त्रिघात बहुपद को सोल्व करके और x का मान निकालिएगा, यानी अल्फा बीटा गामा का मान निकालिएगा, तो ये तीनों का तीनों संबंध आप चेक कर सकते हैं। अगर तीनों संबंध प्रूफ हो जाता है तो यह साबित होगा कि आपने अल्फा बीटा गामा का वैल्यू सही से निकाला है, अदरवाइज आपका अल्फा बीटा गामा का वैल्यू गलत है। चलिए टॉपिक नंबर 15 में स्वागत है। वैसे सभी द्विघात बहुपद जिनके शून्यक अल्फा बीटा हो वह क्या होगा, a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी से प्राप्त हो जाएगा। जहां a क्या है, अज्ञात अचर है, मतलब इसका मान मालूम नहीं है। कभी कभी अगर क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दे दे तो इस a का वैल्यू भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तब तो a आपका अज्ञात अचर ही रह जाएगा। चलिए तो टॉपिक नंबर 16 लेकर आपके बीच हम आ रहे हैं। 16, वैसे सभी त्रिघाती बहुपद जिनके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो, a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा से प्राप्त हो सकते हैं, जहां a अज्ञात अचर है। अगर कुछ कंडीशन दे क्वेश्चन में तो इस a का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। अगर कोई कंडीशन ना दे तो a अज्ञात अचर बनकर रह जाएगा। तो आपको अगर अल्फा बीटा गामा दे दिया जाए तो इस फॉर्मूला के जरिए क्या निकाल सकते हैं, तो त्रिघाती बहुपद निकाल सकते हैं। अब है 17 नंबर टॉपिक, बहुपदों के लिए भाग एल्गोरिथम, यानी एक बहुपद से किसी दूसरे बहुपद को हम भाग कैसे देते हैं। चलिए बड़ा आसान है, सीखते हैं। देखिए x से आपको x³ काटना है। अब आप सोचिए यह एगो x है, यह 3 गो x है, तो अब आपके पास
ये 3 गो एक्स को काटना है एगो एक्स से, तो आपके पास 2 गो एक्स घट रहा है, तो आप ना एक्स स्क्वायर मर्तबे लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर में एक्स गुना होगा तो आपके पास एक्स के पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर में -1 से गुना होगा तो बउआ माइनस में एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा। जब भी घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह बदल दिया जाता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। देखिए एक्स क्यू कट गया, प्लस माइनस। अब प्लस में एक्स स्क्वायर है, प्लस में एक्स स्क्वायर है, माइनस में 3 एक्स स्क्वायर है। अब एगो एक्स स्क्वायर में 3 गो एक्स स्क्वायर घटेगा तो बचेगा क्या, माइनस में 2 गो एक्स स्क्वायर, ऊपर से प्लस 3x उतार दीजिए, प्लस 5 उतार दीजिए, सेम टू सेम। अब x से -2x स्क्वायर को काटना है तो अब आप क्या करिए, -2x बार लगाइए, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 2x से x में गुना होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और -2x से -1 में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x में 1 से गुना होगा तो 2x आ जाएगा। अब घटाने के लिए नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 2x स्क्वायर कट जाएगा, ये -2x स्क्वायर है, ये +2x स्क्वायर है, ये कट जाएगा, और 3x प्लस में और 2x माइनस में, 3x में 2x घटेगा तो एगो x बचेगा, ऊपर से 5 आपका उतर गया, सेम टू सेम। अब x से x काटना है, जब x से x काटना है तो एक बार लगाइए, क्योंकि 1 में x से गुना करिएगा तभी x आ जाएगा, और 1 में -1 से गुना करिएगा तो -1 आ जाएगा। इस तरह से घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस x कर जाएगा, 5 भी प्लस में 1 भी प्लस में, तो ये 6 आ गया। तो इस 6 को शेषफल कहा जाता है बुआ, 6 को क्या कहा जाता है, शेषफल। और यहाँ जो x स्क्वायर -2x + 1 आया है, इसका नाम है मैथ में भागफल, इसका नाम भागफल है। और जिससे आप भाग दे रहे हैं x - 1 से, इसका मैथमेटिक्स में नाम है भाजक, जिससे कि आप भाग देते हैं। और जिसको भाग देते हैं x³ - 3x² + 3x + 5, तो इसका नाम भाज्य होता है। x³ - 3x² + 3x + 5, इसका नाम है भाज्य। और इन चारों के बीच एक संबंध होता है प्यारे बच्चों, इन चारों के बीच भाजक, भागफल, भाज और शेषफल, ये चारों के बीच एक संबंध होता है। वो संबंध मैं लिख देता हूं यहाँ पर, उसको आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर ये संबंध संतुष्ट हो जाता है तो भाग बनाया हुआ सही माना जाता है, अदरवाइज वो गलत हो जाता है। तो आप ना भाजक में भागफल से गुना कर लीजिएगा और शेषफल को जोड़ दीजिएगा। भाजक में देखिए ये भाजक है और ये भागफल है, इसको गुना कर लीजिएगा और 6 जोड़ दीजिएगा। अगर वापिस आपको ये आ गया, इसका मतलब भाग दिया हुआ सही माना जाएगा, अदरवाइज आपका भाग गलत हो जाएगा। चलिए तो अगला टॉपिक आपके बीच लेकर हम आ रहे हैं। 17 नंबर टॉपिक का शेष है। देखिए यहाँ बहुपद चैप्टर में भाज को px से सूचित किया गया है, भाज को, ठीक है। और भाजक को यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में, यहाँ पे qx जो है उसको हम लोग भाजक बोलते हैं, सॉरी बोलेंगे स्टूडेंट्स, 2 जगह भाज्य लिखा गया था। चलिए तो qx को भाजक बोला जाता है, एंड gx जो होता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं, एंड rx जो होता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। इसीलिए फार्मूला होता है px बराबर gx गुना qx प्लस rx। तो ये जो संबंध होता है प्यारे बच्चों, यह भाग का जांच करने के लिए संबंध होता है कि आपने विभाजन जांच के लिए, विभाजन जांच के लिए, विभाजन जांच के लिए ये आपका फॉर्मूला है कि जब भी आप px में, जब भी आप px में qx से भाग दीजिएगा,
QX से भाग दीजिएगा, आपका भागफल GX आएगा एंड आपका शेषफल RX आएगा। तो 1 2 3 चारों में यही संबंध होता है, यानी GX में आप QX से गुना कर लीजिए और RX को जोड़ दीजिए। अगर आपको PX मिल जाए तो आपका विभाजन किया हुआ सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक है हमारे बीच, यदि RX बराबर 0 हो, RX का मतलब होता है शेषफल। जब कभी आप भाग दीजिए और RX आपको 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि भाजक QX जो है वह भाज PX का क्या है, तो गुणनखंड है। यानी आपको कहे कोई प्रश्न में कि जांच करके बताइए कि QX PX का गुणनखंड है कि नहीं, तो अभी आप जैसे हम भाग देकर आपको भाग देना सिखाए हैं, आप भाग दीजिए। भाग देने के बाद देखिए RX का मान 0 आया कि नहीं। अगर 0 आया तब तो गुणनखंड है, अगर 0 के अलावा 1 2 10 20 -3 13 कुछ भी आ जाए तो गुणनखंड नहीं है। अब जैसे एक उदाहरण देते हैं, x - 2 x² - 4x + 4 का गुणनखंड है कि नहीं, अभी जांच कर बताते हैं। तो चलिए भाग देते हैं, x से x² काटना है तो x बार में लगाइए, x में x गुना होगा तो x² आ जाएगा, फिर x में -2 से गुना होगा तब -2x आ जाएगा। घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदलता है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो कट गया। +2x - 4x, 2 x में 4 x घटेगा तब माइनस में 2x बचेगा, 4 का 4 अपने जगह पर। अब हमें x से -2x को काटना है तो -2 बार लगाएंगे, -2 से x में गुना होगा तो -2x, अब -2 में -2 से गुना होगा तो +4। घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदलता है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस +2x भी कर जाएगा, +4 - 4 भी कर जाएगा। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब हम कहेंगे क्या, x - 2 किस में भाग दिए हैं, x² - 4x + 4 इसमें भाग दिए हैं का एक गुणनखंड है, का एक फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 आया है, गुणनखंड है। तो जब भी हम QX से PX को भाग देंगे और RX का मान 0 आएगा, इसका मतलब क्या होता है मैथ में प्यारे बच्चों, कि QX जो है वह PX का। तो लास्ट टॉपिक है 20 नंबर, y बराबर 2x + 3 का जो आलेख होगा स्टूडेंट्स, यानी कि ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा ना बुआ, वो ग्राफ एक सरल रेखा होगा। सरल रेखा का मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, स्ट्रेट लाइन, सीधा रेखा होगा, प्राप्त होगा। इसको अभी हम आपको प्रूफ करके बताते हैं, इसका ग्राफ खींच के बताते हैं कि y बराबर 2x + 3, यानी x का पावर 1 है ना, तो x का पावर 1 है, इसका मतलब ये तो रैखिक बहुपद हो गया, तो फिर इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो चलिए अभी आपको हम y बराबर 2x + 3 का ग्राफ खींच कर बताते हैं। आइए अभी हम लोग ना y बराबर 2x + 3 का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, का ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ को ही हम लोग हिंदी में आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आलेख कहते हैं। चलिए तो इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए आपको पता ही होगा कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड लाइन की जरूरत पड़ती है। चलिए तो ये रहा आपका x अक्ष एंड ये रहा आपका y अक्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका y अक्ष। इस पॉइंट को कहा जाता है मूल बिंदु 0, 0। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है y बराबर 2x + 3 का। तो हम लोग ना क्या करेंगे, दो बिंदु प्राप्त करेंगे। देखिएगा यहाँ पे आपको हम बताते हैं रफ करके कैसे दो बिंदु आपको प्राप्त करना है। y और x के लिए दो मान आपको भरना है इसमें। देखिए तो आपके पास इक्वेशन है y बराबर 2
2x प्लस 3। अब x का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, जो मन में आए ले लीजिए, छोटा सा कोई नंबर लीजिएगा। तो x का मान हम 1 लेते हैं, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, अब 3 जोड़ देंगे तो 2 3 5। अब हम x का मान 2 लेते हैं, तो 2 दूना 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। बस हो गया, इतना ही काम आपको करना है। आपके पास एक बिंदु हो गया 1,5, x का मान पहले, y का मान बाद में, एंड x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 7। बस ये 2 बिंदु को मिला देना है, ग्राफ आपका बन जाएगा। 1,5 और 2,7 इसको मिलाना है, तो ये प्लस कॉमा प्लस है, ये भी प्रथम पाद में होगा, एंड ये भी प्लस कॉमा प्लस है, ये भी प्रथम पाद में होगा। 9th क्लास में आपने पढ़ा है, प्लस प्लस प्रथम पाद का पहचान होता है, प्लस प्लस। ठीक है, चलिए तो चलिए 1,5, x वाला पर 1, y वाला पर 5। मान लो x वाला पर यहाँ पे 1 है और y वाला पे 1 2 3 4 5। इसके सामने और इसके सामने आइए, यहाँ पे है 1 2 3 4 5। 1 के सामने 5 के सामने प्रथम पाद में एक पॉइंट ले लेना है। उसके बाद है एक दूसरा पॉइंट है आपका बुआ 2,7। देख लीजिए, ये है 2,7। तो x का मान 2, x का मान 2, ये हो गया 2, और y का मान 7, तो 5 के ऊपर 6 और ऊपर 7, तो 2 और 7 के सामने, 2 और 7 के सामने हमने एक पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट को हम ना मिला देते हैं और इस तरह से आपका ग्राफ खींचा गया। यही जो ग्राफ हुआ स्टूडेंट्स, इस पे लिख दीजिए कि हमारा ये 1,5 है और ये हमारा 2,7 है। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। तो इस तरह से देखिए एक सरल रेखा प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। यह एक आखिर की सरल रेखा ही तो है ना स्टूडेंट्स, यह आपका स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका सरल रेखा, इसको ना अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट लाइन। तो आई होप आपको बहुपद चैप्टर का सारा सूत्र अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे नम्र निवेदन है, विनती है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग चैनल को बूस्ट नहीं कीजिएगा, मजबूत नहीं बनाइएगा, तब तक काम करने का मज़ा ही क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे साथ ऑडियंस जुड़ेंगे तो हमें काम करने का मन लगेगा, हमारे साथ दर्शक जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि इतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा यूट्यूब फैमिली इतना बड़ा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारा सा वीडियो लेकर।